नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के बिरनोत चौक के पास 18 जनवरी की रात मोटरसाइकिल मिस्त्री संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वही हत्या के लिए सुपारी देने वाले आरोपी सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली सहित हत्याकांड की साजिश रचने में प्रयोग किए गए 4 मोबाइलों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि मृतक मोटरसाइकिल मिस्त्री मिथुन कुमार के गैरेज में काम करता था और वहां से छोड़कर वह अलग अपना काम करने लगा था, जिससे मिथुन के दुकान पर मोटरसाइकिल ठीक कराने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी, जिसको लेकर मिथुन के द्वारा हत्या की सुपारी 3 अपराधियों को दी गई थी, जिसके बाद तीनों अपराधियों के द्वारा संजय की हत्या कर दी गई। वही वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कांड के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। 18-19 की रात्रि को गोराडी थाने में ये बिरनौत से बरहरी जाने वाली एक सड़क है और उसमें गुठलिया बहियार है जो सुनसान इलाका है। वहाँ पर एक ऑटो मिला था पुलिस को और उसके चालक की हत्या की गई थी और उसकी जो डेड बॉडी थी वो चालक की सीट पर ही लुढ़की हुई पाई गई थी। और उस संदर्भ में 4 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मृतक के जो परिजन थे, संजय कुमार मृतक थे जो कि ऑटो चालक का भी काम करते थे और मैकेनिक का भी काम करते थे, तो उनके परिजनों ने 4 नामजद लोगों पर FIR कराई। उसके बाद जो SDPO विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव हैं, इनके नेतृत्व में टीम बनी जिसमें कि SHO गोराडी आशुतोष थे और SHO रसलपुर करण, सब इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर जो DIU सेल के हैं सुशील, कांस्टेबल अभिमन्यु और कांस्टेबल अमित, एक टीम बनी जो कि इस घटना में शामिल जितने लोग हैं उसकी पहचान करने में जुटी और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किया इस टीम ने। और 1 सप्ताह के अथक प्रयास से हम लोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया टीम ने और उसमें जो एक्चुअल में हत्या कारित करने वाले लोग थे उनकी पहचान सुनिश्चित की गई, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया गया और इसमें जो हत्या की सुपारी देने वाला है और इसके साथ ही साथ जिसके द्वारा हत्या कारित की गई, कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक देसी पिस्टल जिससे हत्या कारित की गई थी और एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जो कि हत्या की पूरी प्लानिंग और उसको कारित करने में प्रयोग किया गया था, उसकी बरामदगी की गई है। और इस प्रकार एक ब्लाइंड मर्डर केस को भागलपुर पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह के समय में सफलतापूर्वक इसको पर्दाफाश किया गया है और इसमें शामिल जितने भी लोग थे, इस पूरे घटना की साजिशकर्ता, सुपारी देने वाला, हत्या और घटना कारित करने वाला, सबों की गिरफ्तारी, प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, प्रयुक्त मोबाइल की बरामदगी की गई है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा कल्याण निदेशालय द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 27 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले खेल प्रतियोगिता में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर सांसद अजय मंडल और नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। खेल प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ समेत कई प्रकार के खेल का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वही प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के पैर में ना तो जूते थे और ना ही ड्रेस उन्हें मुहैया कराई गई थी। ये सवाल करने पर सांसद और खेल पदाधिकारी ने टाल मटोल कर जवाब देते हुए कहा कि इनमें अविलंब सुधार की जाएगी। मेरे स्तर से जो हो रहा है हम कर रहे हैं, सरकार के स्तर से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। आप लोग तो जब मीडिया जब देखते हैं किसी क्रिमिनल का प्रचार करना होता है तो मीडिया में इस तरह बढ़िया से प्रचार करते हैं, लगती सभी क्रिमिनल को सहयोग मिलने लगता है। बच्चों नहीं, एक मिनट आपके सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके और बच्चों के सहयोग के लिए क्या कहा जाता है। आप जरा सोशल मीडिया मुश्किल चलाइए, मीडिया सबसे बड़ी चीज है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम तो ध्यान दे ही रहे हैं घूम करके। बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं है, आपने मुझे संज्ञान में दिया है, मैं खेल विभाग के जिलाधिकारी से मिल करके मुझ पर चाहूँगा कि कैसे उनको खेल
मुहैया कराया जाएगा, उनको यूनिफॉर्म को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती की पूजा पंचमी तिथि में होती है और उनका विसर्जन षष्ठी तिथि में किया जाता है। वही विद्या की देवी की प्रतिमा का विसर्जन शुक्रवार को जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर बैठी प्रतिमाओं को विसर्जित कराया गया। विसर्जन को लेकर मुशारी घाट पर कृत्रिम तालाब बनाए गए थे। सभी प्रतिमाएं कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित की गई। वही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की प्रतिमा को भी सुरक्षित तरीके से विसर्जित किया गया। विसर्जन के दौरान स्थानीय थाना और दंगा नियंत्रण की टीम को लगाया गया था। इधर शहर में कई जगहों पर विसर्जन को लेकर कृत्रिम तालाब बनाए गए थे। एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति को गंगा में विसर्जित नहीं करना था। भागलपुर के विभिन्न गंगा घाट पर दंडाधिकारी मौजूद रहे। वही विसर्जन कराने आए छात्र छात्राओं ने बताया कि 2 वर्ष के बाद काफी उल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाया गया है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सरस्वती पूजा में। हमारे स्कूल दिशा न्यूक्लियस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। जितना हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से सेलिब्रेट होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छे से हमारे टीचर्स लोगों ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट किया। क्या कुछ एग्ज़ाम में अच्छे से हम लोग पास हो जाए, अच्छे से पढ़ाई करें, 11-12 अच्छे से निकल जाए, फ्यूचर हम लोग का अच्छा रहे। हम लोग हर साल सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं और 2 दिन वहाँ पे हम लोग भोग का कार्यक्रम रखते हैं। प्रथम दिन हम लोग खिचड़ी का भोग रखते हैं। आज जैसे कि विसर्जन का भोज था तो उसमें हम लोगों ने दही चूड़ा का आयोजन किया। हम लोग काफ़ी उसको शांति से मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन कई बार लोग ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। वही रिलेशनशिप में होने की वजह से वह सामने वाले से कुछ भी नहीं कह पाते हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सीवान की रहने वाली एक लड़की के साथ सामने आया है। प्रेम में धोखा पाने वाली सीवान की आरती अपने प्रेमी से मुलाकात करने परिवहन विभाग के कार्यालय भागलपुर पहुंच गई, लेकिन यहां उसका प्रेमी पप्पू कार्यालय से फरार हो गया। पीड़िता आरती ने बताया कि उसका प्रेमी पप्पू के साथ पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब शादी करने की बात लड़की के द्वारा कही गई तब प्रेमी और उसके घर वालों के द्वारा युवती के घर वालों से 8 लाख रुपए की दहेज की मांग की गई, जिसे लड़की के घर वाले देने में सक्षम नहीं हुए, जिसके बाद प्रेमी और उसके घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। बताया गया कि परिवहन कार्यालय में प्रेमी पप्पू चलन दस्ता में सिपाही है, लेकिन कार्यालय से वह निकल गया। वहीं लड़की की मां का कहना है कि जब वह अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करा रही थी तो लड़का पहुंचकर कहा था कि शादी हम करेंगे, लेकिन अब दहेज की मांग कर वह मुकर रहा है। मां ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ जिलाधिकारी के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंची है। वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर मंदरोजा स्थित गंगा सदन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय ग्रामीण सह नगरीय विकास समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा, वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त, मुख्य अतिथि प्रेमचंद पांडे, डॉक्टर कृष्ण सिंह, नरेश ठाकुर, कवि सोहन मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतों के राजकुमार द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा एवं डॉक्टर प्रेमचंद पांडे ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान गौतम सुमन, राम अवतार राय, महेंद्र निशाकर, कृष्ण मोहन किसलय, चंदा कुमारी, सुलोचन देवी समेत कई कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता और गीत की प्रस्तुति दी। वही मौके पर दिलबहार राय, डॉक्टर अजीत सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अल्पाहार के साथ साथ कवि सम्मेलन का समापन किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा ने किया। किसी की सुबह सुनाऊं अपना दुखड़ा, रोज रोज का लथुड़ा ढकुड़ा, बाजूं माँ तुम्हारे इस लफड़े से तुम ही उभारे, मेरी कविता जग पर भाए, मुझ में ऐसा पावर भरी और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरहम ट्रस्ट की ओर से हर साल की तरह इस साल भी मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से पहले हौसला अफजाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को भागलपुर कबीरपुर स्थित निजी स्कूल में हुआ। इस दौरान चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि अरहम ट्रस्ट द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पूर्व इस तरह के कार्यक्रम से परीक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही रिजवान खान ने कहा कि उनके ट्रस्ट से जुड़े बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़कर आईपीएस, आईपीएस, टीचर, मैनेजर, इंजीनियर, दरोगा बनना चाहते हैं, जिनके हौसले को पंख लगाने की जरूरत है। अगर इन बच्चों को मदद किया जाए तो ये अपने सपने को साकार कर सकते हैं। वही बताया गया कि बेहतर अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को रिजल्ट आने के बाद अरहम ट्रस्ट की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। हौसला अफजाई कार्यक्रम में मैट्रिक के 35 और इंटर के 25 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल शहनवाज वारसी, शिक्षक चंद्रशेखर अब्बास, स्टूडेंट मलका, मुस्कान, सबा, कायनात, आकिब, सनाउल, जैनब समेत सैकड़ों स्टूडेंट उपस्थित थे। भागलपुर के नाथनगर दोगच्छी में शुक्रवार को शारदा क्लब की ओर से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ भागलपुर सांसद अजय मंडल, सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, जिला परिषद सदस्य धनंजय मंडल और आगत अतिथियों ने किया। वही सांसद अजय मंडल ने गुब्बारा उड़ाकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ने सभी खिलाड़ियों से बारी बारी से परिचय प्राप्त किया। वही पप्पू यादव ने बताया कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आती है और उससे राष्ट्रीय फलक पर परचम लहराने का मौका मिलता है। इस अवसर पर आशीष कुमार, जीतन मंडल, विष्णुदेव मंडल, मंटू मंडल के अलावा आयोजन समिति के सदस्य और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रांगण में छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के सभी सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रीय पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया। सर्वप्रथम विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। वहीं वसंत पंचमी होने के शुभ अवसर पर छात्र छात्राओं ने शिक्षिका के साथ मिलकर मां सरस्वती की आराधना करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किया। इस दौरान बच्चों ने रोचक और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों ने सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा गान पर अपनी प्रस्तुति दी और सबों का मन मोह लिया। तत्पश्चात कक्षा 1 से लेकर 7 तक के बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी, जबकि कक्षा 8 और 9 के छात्रों ने मिलकर भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत एक लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। वहीं डॉक्टर निहारिका भारती ने अपने शिक्षकों एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी इस विशेष दिन की बधाई दी और छात्रों के प्रति उनके समर्पण और बेहतर प्रशिक्षण के लिए सराहना की।
नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित राम प्रीतेश्वर धाम ठाकुरबाड़ी परिसर में होने वाले 9 दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भक्तिमय नारों के जय घोष के साथ यात्रा प्रखंड परिसर स्थित ठाकुरबाड़ी से निकलकर मिर्जापुर, करेला, नूरपुर, गुलदारपट्टी, सुभाष चौक, सीटीएस रोड, नरगा चौक होते हुए मोहनपुर गंगा घाट पर पहुंचा। गौरतलब है कि महालक्ष्मी महायज्ञ का शुभारंभ 27 जनवरी कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। 9 दिवसीय चलने वाले इस यज्ञ का समापन 5 फरवरी को भावनात्मक कार्यक्रम एवं पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। यज्ञ के सफल आयोजन में नाथनगर प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल, डब्लू यादव, व्यासदेव यादव, समाजसेवी विजय कुमार यादव समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही है। महायज्ञ का आज भव्य कलश शोभा यात्रा हर साल की भांति इस साल भी 16वां भव्य आयोजन है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।